देखिए एक हमारे पास में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का शॉर्टकट मेथड होता है। तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है अभी ये देखना है। देखिए शॉर्टकट मेथड ये है, अभी तो हमने एक देखा सिंप्लीफाइड मेथड, तो सिंप्लीफाइड मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों सेम है। ठीक है, तो सेम कैसे है, इनमें क्या होता है देखो, सिंप्लीफाइड मेथड में यहाँ 1 अपॉन था, यहाँ 1 की जगह पर h अपॉन है। ठीक है, उसमें सिंप्लीफाइड मेथड में एफ आई इंटू एक्स आइज था, और यहाँ पर क्या है आपका y है। वहाँ पर आपका जहाँ जहाँ x था उसकी जगह y हो गया है, और इसमें 1 अपॉन की जगह पर h अपॉन हो गया है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाइड की तरह ही शॉर्टकट मेथड है। इसमें भी क्या है कि आपको मीन निकालने की कोई नीड नहीं होती, विदाउट मीन निकाले आप क्या फाइंड कर सकते हैं, आप स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन निकालने के लिए आपको एग्जाम में आता है, तो आपको जितने मेथड बताए जा रहे हैं आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस मेथड को हम अप्लाई कैसे करते हैं ये देखना है। यहाँ ये आप हमारा जो y दिया हुआ है, y क्या होता है और h क्या होता है ये देखना है। तो देखिए जो हमारा ये y है, y क्या होता है हमारा, जब हम y निकालते हैं तो ये होता है हमारा जो एक्साइज होते हैं उसमें से हम एक्स मीन को सब्ट्रैक्ट, सॉरी एक्स मीन नहीं, ये जो एज्यूम करते हैं हम एज्यूम मीन। ठीक है, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन अपॉन जो हमारा एच होता है, ये हमारा क्या होता है यहाँ वाई होता है। ठीक है, तो वाई क्या होता है हमारा एक्स आई माइनस एज्यूम मीन अपॉन एच। ठीक है, और हमारा ये जो मीन निकालने का वैसे फॉर्मूला होता है, मीन तो हम ऐसे निकालते हैं जहाँ हमें मीन की नीड होती है, ए प्लस समीशन एफ आई एक्स वाई आई अपॉन समीशन एफ इंटू एच। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ मीन ही नहीं निकालना है, हमें तो डायरेक्ट इस मेथड से करना है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 इसी पर बेस्ड है। देखो ये एग्जाम्पल 12 है आपका, और इसमें क्या है मीन निकालना है। मीन आपसे पूछा है इसमें, ठीक है, इसलिए हमें मीन निकालना है। अगर आपसे मीन ना पूछा जाता, सिर्फ वेरिएंस पूछा जाता, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता, तो हम डायरेक्ट भी इस मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो मीन पूछा गया है क्वेश्चन में, इसलिए हमें मीन निकालना है। ठीक है, लेकिन जब मीन पूछा जाता है तो हम मीन वाला मेथड पीछे वाला भी कोई सा भी लगा सकते हैं। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर क्लास लिखा। ठीक है, टेबल में हम पहले फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, अब मिड पॉइंट निकालते हैं, तो इनको हाफ किया, इनको ऐड करके हाफ किया, मिड निकल गया। तो अभी हमें ये पता चल गया है। अब हमारा जो इसमें रेगुलर इंटरवल चल रहा है वो कितना है, 10 का चल रहा है, तो हमारा एच कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या चाहिए, हमें वाई चाहिए। तो वाई अभी पता है आपको क्या होता है, एक्स आई माइनस जो आपका क्या है ये एज्यूमीन। इसमें हमने एज्यूम किसको कर रखा है, तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो 65 है इसको इस क्वेश्चन में एज्यूम किया हुआ है, यानी कि ए क्या है हमारा, इसमें से आप किसी को भी ए ले सकते हैं। वैसे मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है कि आप मिड वाला लें। ठीक है, तो हमने ए को 60, ये एज्यूम्ड मीन हमने किसे माना था, ए को माना था। ठीक है, तो हमारा ए 65, यानी 65 को सब में से सब्ट्रैक्ट करो, 35 में से भी 65 को सब्ट्रैक्ट करो, और उसको एच यानी जो इनकी गैपिंग है वो 10 उससे डिवाइड करो, तो यहाँ -3 -2 ये सब आ जाएगा, वाई आ गया। अभी देखो यदि हमें केवल मीन निकालना है तो मीन के लिए अभी हमें क्या चाहिए, मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ वाई, मतलब जो वहाँ पे हम एफ डी बोल रहे थे, यहाँ डी बराबर भी तो हमने एक्स माइनस ए अपॉन एच किया था। तो जो डी है हमारा इस टाइम पर देखो बुक में क्या है कि आपको एनसीईआरटी में वाई लिख दिया है, जो हम वहाँ डी बोल रहे हैं वो यहाँ पे वाई है। ठीक है, तो डी और वाई वो चीज़ सेम है, डी बराबर भी एक्स माइनस ए अपॉन एच पढ़ा है हमने, और वाई बराबर भी हम पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल बुक में दिया हुआ है तो हम बुक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो वाई बराबर हमारा क्या है, डी माइनस एक्स अपॉन डी माइनस एक्स माइनस डी बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो y निकाला हमने, जो हमारा y आया हमने इस y की f में मल्टीप्लाई करके एफ वाई निकाला, तो एफ वाई हमारा ये आ गया है क्वेश्चन में। ठीक है, एफ वाई आ गया, एफ वाई हमें पता है, तो एफ वाई हम यहाँ पर वैल्यू रख के पहले मीन निकाल लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है। तो हमने इसमें वैल्यूज पुट की 65 माइनस के 15/10 इंटू 15 × 10, तो 62 आ गया। तो आपका एक्स मीन आपको 62 मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, देखो वेरिएंस से पहले हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने भी क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला ये बताया है सिग्मा का। ठीक है, और आपको वेरिएंस निकालना है तो इस पर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, और इसका रूट हट जाएगा। तो वही फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, सिग्मा स्क्वायर, यानी आपने वेरिएंस निकाला है पहले, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इसका रूट हट गया।
ठीक है। स्क्वायर रूट हटने से क्या बचा, n माइनस सिग्मा एफ वाई एक्स वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो वैल्यूज रख दी, h की वैल्यू 10, n की वैल्यू कितनी आई आपकी 50, और ये कितना आया n आपका 50, और ये कितना है सिग्मा एफ आई एक्स वाई, ये आपने यहाँ निकाला हुआ है ये रहा, और इसका -15 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। सारी वैल्यूज को आपने कैलकुलेट किया, सोल्व किया, आफ्टर सोल्विंग आपका 200 बनाया। ठीक है, अब आप इसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे जो आपका ये आएगा। ठीक है, तो देखो ये आपका हमने फर्स्ट मेथड से भी किया तब भी आपका आंसर ये आएगा, आप इसको किसी मेथड से करेंगे तो आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, तो आपको जितने मेथड बताए गए हैं ये ओवरऑल मेथड है जो 15.2 में यूज होंगे। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हो, और जो हमने एग्जाम्पल किए हैं इन्हीं एग्जाम्पल पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है जो आपको सॉल्व करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है मीन वेरिएशन, दोनों चीज निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन में मीन एंड वेरिएशन दो ही चीज निकालनी है, मीन और वेरिएशन, तो ये अनग्रुप डाटा है, कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। देखिए फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, तो आप 10 मल्टीपल ऑफ 3 लेना है, 10 का टेबल लेना है, इस तरह से वो डाटा आ जाएगा अनग्रुप में ही। फिर ग्रुप डाटा है 4 और 5 क्वेश्चन, इसमें भी क्या है ये एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा 8 की तरह है, एफ दे रखा है, आप इसमें भी क्या कर लेंगे सेम वही शॉर्टकट वाले मेथड से, मतलब सिंप्लीफाइड जो नॉर्मल वाला मेथड था आपका उससे निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में क्या है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। देखो इन्होंने कहा है शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड जब कहा है तो आप इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे जो भी हमने पढ़ा। शॉर्टकट मेथड में आपको कौन सा यूज करना है, ये वाला करना है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू आपका क्या होगा इसमें शॉर्टकट वाले में, इसमें हमने जो देखा था 1/n, और 1/n के साथ में क्या लिखा था 1/n नहीं सॉरी h/n, और ये हो जाएगा अंडर द रूट n, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा कितना हो जाएगा एफ आई के साथ में कितना हो जाएगा वाई आई का स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कौन सा शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में अभी हमने जो बताया आपको, जो ये है शॉर्टकट मेथड टू फाइंड वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसके लिए आपका जो भी ये वाला फॉर्मूला है हमने अप्लाई किया। ठीक है, ये वाला शॉर्टकट मेथड में। ठीक है, जो भी बताया एफ आई वाई वाला h/n वाला, ध्यान रखना शॉर्टकट मेथड जब भी कहेगा h/n वाला होता है ये वाला। ठीक है, तो हमें शॉर्टकट मेथड से 6 क्वेश्चन करना है। ठीक, अब देखो 7 और 8 को किससे करना है हमें, ये कह रहा है कि फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएशन एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सरसाइज 7.8, इसमें आपको मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, तो आप इसको कोई से मेथड से निकाल दो, चाहे एज्यूमिंग मेथड से चाहे डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, की से भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही 8 क्वेश्चन में है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपसे क्या कहा है कि वेरिएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड, तो अभी हमने देखा शॉर्टकट मेथड से कौन सा यूज करना है, उस मेथड से करना है। यहाँ पर आपको एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि आपको सर्किल डिजाइन किया हुआ है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डायमीटर ऑफ द सर्किल, तो कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। जिस क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेथड कहा है तो जो मेथड हमने सीखा है वही यूज करेंगे, अदरवाइज आप किसी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, वो इस चैप्टर में हमें केवल यही वर्क करना है, क्योंकि बाकी जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें आपका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट फिलहाल हटा दिया है। ठीक है, जो एनालिसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो हम इसके अंदर में ये वाला पार्ट है आपका कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सेम मीन। ठीक है, ये वाला पार्ट इसमें रिड्यूस हो गया है, तो अभी बस हमें केवल इतना ही करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।